हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड ऑफ 9th क्लास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे जो आसपास जितने भी मैटर हैं, क्या वो प्योर हैं? तो मैटर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। हमारे आसपास जो मैटर हैं वो प्योर नहीं है। हमने क्लासिफाई किया है एक प्योर सब्सटेंसेस और एक इम्प्योर। और प्योर के अंदर हम पढ़ चुके मैटर की कंप्लीट क्लासिफिकेशन, हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर मिक्सचर आते हैं। एंड मिक्सचर की भी दो टाइप होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो एलिमेंट है उसको भी क्लासिफाई किया था हमने। एलिमेंट की तीन टाइप होती हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और हम फर्स्ट पार्ट में मेटल्स नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मेटल्स आर सॉलिड। जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है मरकरी। जो मरकरी मेटल है वो लिक्विड स्टेट में होती है नॉर्मल कंडीशन पे, जैसे रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ज़्यादा टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो। और जो रूम टेम्परेचर है इसके आसपास या 25 से कम भी हो सकता है या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हो सकता है। गर्मियों में और ज़्यादा चला जाता है, 31 डिग्री 32 और भी हाई चला जाता है। तो मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और बाकी सभी मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। एंड नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकती हैं, वो लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेज भी हो सकती हैं। जैसे सॉलिड की बात करें, सल्फर, फास्फोरस, ये एग्जाम्पल होंगे। और लिक्विड जो नॉन मेटल है वो ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। और जो गैसियस है जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा। एंड सेकंड पॉइंट है, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होती है, जनरली हार्ड होती हैं। हम जनरली बोलते हैं, मतलब सभी मेटल्स तो हार्ड नहीं हो सकती, कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस होगा, इसका अपवाद होगा। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन किसको छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं वो सॉफ्ट होती हैं और उनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मेटल्स, नेम दी मेटल्स विच आर सॉफ्ट एंड इजिली कट विद नाइफ। ऐसी कौन सी मेटल है जो सॉफ्ट होती हैं और आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तब क्या आंसर आता है, सोडियम और पोटेशियम। एंड नॉन मेटल्स के अंदर देखते हैं, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड आर ब्रिटल। नॉन मेटल जो सॉलिड होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रिटल। डायमंड इज दी हार्डेस्ट। जो नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में है वो क्या होती है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जब भी आप उसको ऐसे हथौड़े से पीटोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ब्रिटल भंगूर होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाना। और जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, डायमंड। इसी टॉपिक के अंदर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होगा, डायमंड। एंड थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर मेटेलिक लस्टर। जो मेटल्स होती हैं वो मेटेलिक लस्टर, चमक होती है उनमें, जो धातुओं के अंदर चमक होती है। और नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। जो नॉन मेटल हैं उन वो चमकदार नहीं होती हैं। सम हैव ए डल लस्टर, लेकिन कुछ, वही एक्सेप्शनल वाली बात है, उनके अंदर कुछ मतलब डल लस्टर, थोड़ी बहुत चमक होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो सॉलिड मेटल्स हैं उनको आप मेल्ट करोगे, उसको पिघलाओगे तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। और जब किस मेटल को बॉईल करना है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई।
एंड नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मेलेबल, कैन बी मेड इनटू थिन शीट। मेटल्स क्या होती हैं? मेलेबल। हम मेलेबिलिटी कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, तीनों पॉइंट कर चुके हैं हम, आप वो वीडियो देख सकते हो। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स क्या होती हैं? मेलेबल होती हैं, मतलब जब मेटल्स को आप हथौड़े से पीटोगे तो वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनसे शीट बना सकते हैं। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होती हैं, मतलब उनको आप हथौड़े से पीटने लगते हो तो छोटे छोटे पीसीज के अंदर टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। इस वजह से वो क्या है? नॉट मेलेबल, या फिर आप ये बोल सकते हो ब्रिटल होती हैं, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करती हैं। And next point is metals are ductile, can be made into thin wire। बच्चों आप मेटल्स को वही हैमरिंग ऑन हैमरिंग, हथौड़े से पीट पीट कर पतली तार बना सकते हो मेटल्स की, जैसे कॉपर की वायर बनती है या गोल्ड की वायर बना सकते हो। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, लेकिन नॉन मेटल्स की आप वायर नहीं बना सकते हो, वो डक्टाइल नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप, जैसे ग्रेफाइट है, पेंसिल की लिड है, वो ग्रेफाइट नॉन मेटल की बनी होती है, जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है। ग्रेफाइट दूसरा रूप होता है कार्बन का। वो नॉन मेटल्स ग्रेफाइट, आप उसको हथौड़े से पीट के अगर वायर बनाने लग जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो छोटे छोटे पीसीज के अंदर ब्रेक हो जाती है, इस वजह से वो डक्टाइल नहीं होती है, वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। नॉन मेटल्स, दोबारा बता रही हूं मैं, फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी करंट अच्छे से पास हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। वही एग्जांपल आ गया इसमें, ग्रेफाइट को छोड़कर जो नॉन मेटल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। और आप ये भी पूछ सकते हो, नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, अच्छे से उसमें से करंट पास हो जाता है, तो क्या आएगा? ग्रेफाइट। ये एक क्वेश्चन और बनता है गाइस, नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर है हीट की, तो उसका आंसर आएगा डायमंड। नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या आएगा? डायमंड। एंड नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या आएगा? ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर सोनोरस। जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं, मतलब जब आप मेटल्स को हथौड़े से पीटते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आप हिट करते हो मेटल्स को, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब क्या है? वो सोनोरस है, प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, जब आप नॉन मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती।